रजब भट्ट पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर। 6.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। 60 लाख से भी ज़्यादा लोग इनको सुनते हैं। भले ही बड़ी तादाद बच्चों की हो, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानियों के ऊपर, यूथ के ऊपर। रिसेंटली इन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया 295 के नाम से। ये अमल मैं समझता हूँ बड़ा ही फूलिश एक्ट था। इससे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी जहालत को, लाइल्मी को, और इसकी प्रमोशन भी इन्होंने अपने वीलॉग में की। ये कहते हुए नज़र आए कि इनके उस्ताद के ऊपर, सिद्धू मूसा वाले के ऊपर भी 295 लगा हुआ था। उनका सॉन्ग भी है 295 से, और इनके ऊपर भी पाकिस्तान में 295A और 295C लगा हुआ है, और इसीलिए इन्होंने अपने परफ्यूम का नाम 295 रखा है। अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि इनके ऊपर 295C नहीं लगा हुआ। ये इनकी जहालत थी, लाइल्मी थी कि उन्होंने ऐसा बोल दिया वीडियो में, और इसी को ही फिर क्रॉप करके इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया है। 295A इनके ऊपर लगा हुआ है, जो कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के ऊपर है ये सेंक्शन पाकिस्तान में। क्योंकि एक वीडियो इन्होंने नमाज के ऊपर बनाया था, जिसको समझा गया कि नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं। बाद में माफ़ियाँ भी इन्होंने मांगी, और एक और कंट्रोवर्सी भी हुई थी रिसेंटली। क्रिश्चियन कम्युनिटी को इन्होंने, इनके किसी दोस्त ने इनके वीलॉग में ईसाई कह दिया, जिस पे अगेन उन्हें इसने माजरत की। अभी वाला मामला बहुत सीरियस है। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर आपके कितने ही फॉलोवर हों, अगर आपको लाइल्मी है, आप एजुकेटेड नहीं हैं अपने मुल्क के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, कौन सी चीज़ें यहाँ पे सेंसिटिव मानी जा रही हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, रीजन के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कुछ भी आके नहीं बोल सकते कैमरा पे। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। देखिए, पाकिस्तान में अगर आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस हो जाता है ना एक बार, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़तरे में हो जाती है, आपको फेयर ट्रायल भी नहीं मिलता। हम अगर पढ़ा भी रहे होते हैं ना, कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हम ओपनली पॉलिटिक्स की या सोशल इश्यूज़ की बात हो रही है, तो उनको हम इंटरनेट पे ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। मसलन मैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस पढ़ाता हूँ, तो वो मैं फिर ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको अगर रिकॉर्ड करके उसका कोई हिस्सा इंटरनेट पे डाल दिया जाए तो हमारी सोसाइटी उतनी एजुकेटेड नहीं है ना, तो गलतियों की माफ़ियाँ यहाँ पे आसानी से आपको नहीं मिलती। इवन अब मैं अगर ब्लास्फेमी लॉज पढ़ाऊँगा, तो मैं चाहूँगा कि एक क्लोज रूम में स्टूडेंट्स बैठें और उनको वहाँ पे वो लॉज पढ़ाए जाएँ, क्योंकि कोई भी उसमें से कोई हिस्सा रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दे तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। सोसाइटी में आपने कॉन्शियस रहना होता है, कोई बात कहाँ पे करनी है इसका पता होना लाजमी है। और ब्लास्फेमी लॉज इसलिए होता है जिससे आपकी सोसाइटी में रिलीजियस हार्मनी मेंटेन की जा सके। और पाकिस्तान में आपको पता है पॉलिटिकल यूज़ होता है, इसका मिस यूज़ भी किया जाता है, सेंसिटिव इशू माना जाता है उसको। और ऐसे में अगर ये दफ़ा किसी के ऊपर लग जाए या किसी का नाम इससे जुड़ जाए, तो फिर ज़िंदगी ख़तरे में हो जाती है उसकी भी, जो जो लोग उससे जुड़े होते हैं। बहरहाल इसने ये कर तो दिया। इसके बाद हुआ ये कि प्रोटेस्ट हुए, और उस रिलीजियस पार्टी ने ये प्रोटेस्ट किए जिनका पॉलिटिकल पूरा करियर ही ब्लास्फेमी के लीगल केसेस से जुड़ा है। और इनको लाइफ थ्रेट्स जारी हुए, इंटरनेट पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सर तन से जुदा और इस तरह के थ्रेट्स। आखिरकार एफ़आईआर लॉग की गई है इनके ख़िलाफ़। 295A के तहत एफ़आईआर लॉग की हुई है कि ये जो है इन लॉज को, इस सेंसिटिव मामले को अपने परफ्यूम का नाम वहाँ पे रख के नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सो रजब भट्ट ने इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद, ये मामला होने के बाद, अब देखें एक्ट वो होता है जो आप थोड़ी इस एक मोमेंट में कर देता है, लेकिन परफ्यूम का नाम रखने से पहले इसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, दोस्तों के साथ डिस्कशन की होगी, एक पूरा प्रोसेस गुजरा होगा, फिर जाके इन्होंने फाइनलाइज़ किया होगा ना, एकदम से तो नहीं हुआ है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि इसके इर्द गिर्द में जो सारे लोग थे वो सारे अनएजुकेटेड हैं। किसी ने उसको वार्न नहीं किया कि भाई ये सीरियस मामला है, कुछ भी हो सकता है। अब कर दिया है तो आप देखें, आप कितने ही बड़े सोशल मीडिया पे स्टार क्यों ना हो, कुछ चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन ही आपको एम्पावर करती है। तो बहरहाल ये हो गया सो हो गया। इस मामले के बाद इन्होंने अपॉलोजी वीडियो कुरान पाक के हाथ के ऊपर हाथ रख के इन्होंने माफ़ी मांगी। अगेन मक्का चले गए, वहाँ से एक और वीडियो इन्होंने अपलोड किया, अगेन माफ़ी मांगी। अब कौन इसको सोसाइटी में माफ़ करने का इख्तियार रखता है ये तो हमें पता नहीं है। लाइफ इनकी ख़तरे में है, इनकी पाकिस्तान में रहना इसके बाद तो बहुत मुश्किल है। अब इस पूरे इंसिडेंट से या इस पूरे जो भी एपिसोड हुआ है, इससे टेक अवे क्या है जी? टेक अवे ये है कि देखें, आप पाकिस्तान की सोसाइटी में भले ही रिलीजियस लीडर ही क्यों ना हों, भले ही आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हों, भले ही आप कितने पॉपुलर क्यों ना हों, कितने अमीर ही क्यों ना हों, लेकिन अगर आपके ऊपर
295 या ब्लास्फेमी का केस हो जाता है तो आपकी ना दौलत आपके काम आनी है, ना पावर काम आना है, ना पॉपुलैरिटी काम आनी है, कुछ काम नहीं आएगा। तो आप भले ही किसी सूबे के गवर्नर ही क्यों ना हो, आप भले ही आर्मी के चीफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान की सोसाइटी में 295 ब्लास्फेमी के जो लॉज हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा माना जाता है। हमारी सोसाइटी इसी तरह से सोशलाइज हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर और दूसरा टेक अवे ये है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना सोसाइटी के बारे में, ख़ास तौर पे रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऊपर आपने पब्लिकली कोई बात नहीं करनी। फ्रेंड सर्कल्स में भी आपने बिल्कुल कंट्रोल करके मुंह खोलना है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वेस्ट की तरह यहाँ पे नहीं है। रिलीजियस और पॉलिटिकल जो भी डिस्कशन है उसको आप ख़ुद के साथ ही किया करें, अकेले में, वो भी म्यूट होके। याद रहे जी, ये टेक अवे है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हो चुकी है और इस पर यहाँ पे जो वायलेंस है ना वो न्यू नॉर्मल है हमारी सोसाइटी का। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इसमें एक लेसन भी है जी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एकदम से फेम मिल जाता है आपको। जब स्लो फेम मिलता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ आप मैच्योर भी होते हैं, और एकदम से कुछ लोगों को टिकटॉक की वजह से, किसी वायरल वीडियो की वजह से फेम मिल जाता है, या लिप सिंक करके आप मशहूर हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन आप वेल एजुकेटेड नहीं हैं, सोशलाइज्ड नहीं हैं, तो फिर उन लोगों को अपने अल्फाज बड़े चुन चुन के सामने रखने चाहिए। किसी और के अल्फाज पे आप लिप सिंक करके मशहूर तो हो जाते हैं, लेकिन ख़ुद से जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल डिबेट्स भी स्टार्ट करवा सकते हैं, आप बहुत सारे मसले इनवाइट कर सकते हैं अपने लिए। सो एजुकेशन होना लाजमी है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। बड़ा लेसन है कि अब के बार पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स के ऊपर आप बड़े सोच समझ के कुछ भी बोला करें। बी एजुकेटेड टू स्पीक, कुछ भी ऐसे ही आके ना बोल दें, क्योंकि आपके जो मासेस हैं ना, अगर आपने अनएजुकेटेड मासेस के सामने बोलना है तो एजुकेटेड हों, वरना आपको नहीं पता कि आपकी किस बात को कैसे क्या इम्पैक्ट मिलेगा सोसाइटी में। यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये क्राइम है कि कोई 295, क्योंकि एक सेक्शन का नाम है ना वो, क्या ये क्राइम है कि कोई 295 का नाम किसी ब्रांड में इस्तेमाल करे, किसी के फ़ोन नंबर में हो, किसी के होम एड्रेस में हो, तो क्या ये ब्लास्फेमी इस नाम को यूज़ करने से हो जाती है? एक सवाल है सोसाइटी से जो मुझे ये सुन रहा है, और हो सकता है बहुत से लोगों का यहाँ पे आंसर हो नहीं, लेकिन ये बात तो है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ना, उस पे 295 को यहाँ पे रह के आप ऐसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, उस पर मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर क्राइम माना जाएगा। अगेन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट का ये जो एक्शन है ये एक इग्नोरेंट मिस्टेक थी या एक डेलिब्रेट क्राइम था या डेलिब्रेट सिन था? आपके नज़दीक आप क्या मानते हैं?